नमस्कार साथियों। आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे और बहुत अच्छी जानकारी देंगे। शायद ये जानकारी अगर आप गारमेंट इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं तो हमेशा ये आपको या काम आने वाली चीज़ है। तो वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को काफ़ी डिफेक्ट के बारे में बताया है और बहुत सारी वीडियो हैं, आप देखे भी, आपके कमेंट्स भी पढ़े। बट आज हम जो बताएंगे जो समानांतर एक जैसा दिखने वाला, लगभग एक जैसा दिखने वाला दोष है, वो फैब्रिक में आता है और फैब्रिक से गारमेंट में चला जाता है। पहला नाम है उसका फॉरेन यार्न और सेकेंडरी यार्न कंटामिनेशन। तो पहला जानकारी तो हम ये लेना चाहेंगे, ये जानना जरूरी है कि ये दोनों है क्या। ये फैब्रिक में पाया जाने वाला एक दोष है और ये डिफेक्ट गारमेंट की सुंदरता को कम कर देता है। यानी कि मैं इमेज में भी दिखाऊंगा और आप इमेज से पता कर लीजिएगा कि कौन सा फॉरेन यार्न होता है और कौन सा यार्न कंटामिनेशन होता है। तो दोस्तों, आज इसकी जानकारी लेते हैं कि यार्न कंटामिनेशन और फॉरेन यार्न क्यों आते हैं और इसका क्या कैसे इसको हटाया जा सकता है, कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है। क्योंकि ये अक्सर इंटरव्यू के दौरान पूछे जाने वाला क्वेश्चन, कोई भी क्यूए हो या क्यूए मैनेजर हो या क्यूए जीएम हो, जो भी इंटरव्यू लेगा तो ये अक्सर करके पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आइए साथियों, इसकी जानकारी लेते हैं। जैसा कि मैं बताया आपको कि फैब्रिक का निर्माण धागे से नहीं होता, धागे से पहले भी एक प्रोसेस होता है, यानी कि फाइबर का सिलेक्शन। जब फाइबर का सिलेक्शन आप करते हैं उसके बाद थ्रेड बनाने का काम होता है। थ्रेड के बाद तब फैब्रिक की बुनाई होती है और फिर फैब्रिक को काट करके पैटर्न के अकॉर्डिंग तब गारमेंट का निर्माण किया जाता है। यानी गारमेंट से पहले 3-4 प्रोसेस पहले होते हैं। यानी कि फाइबर के चुनाव के बाद उसमें थ्रेड बनाना, थ्रेड बनाने के बाद फिर फैब्रिक का निर्माण करना, फैब्रिक का निर्माण करने के पश्चात गारमेंट का निर्माण करना। तो साथियों, मैं इमेज दूंगा, आप देखना यह जो यार्न कंटामिनेशन है और फॉरेन यार्न है, ये क्यों आता है। ये फैब्रिक में, अगर फैब्रिक मान लीजिए व्हाइट कलर का है या ब्लैक कलर का है तो एक तरह से कंट्रास्ट धागा बीच में 1 इंच का, आधा इंच का छुप जाना, दिख जाना, जो बड़ी मुश्किलों के साथ तब उसको बाहर किया जा सकता है। बट वो एक्यूरेसी जो गारमेंट में, जो फैब्रिक में आनी चाहिए, वो उसके निकलने के बाद नहीं आती है। तो जो फाइबर यह आता क्यों है साथियों, यह फाइबर की मिक्सिंग के कारण आता है। जैसे फाइबर आपको मैंने बताया कि फाइबर 2 प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर होता है और एक आर्टिफिशियल फाइबर होता है, यानी सिंथेटिक फाइबर होता है। तो नेचुरल फाइबर का स्रोत आपको मैंने 3 जगह से बताया है। एक जो रेशम के कीड़े द्वारा बनाया जाता है, सिल्क। दूसरा जो कॉटन यानी रुई है। तीसरा भेड़ या किसी और जानवर के बाल, जिससे हम स्वेटर का निर्माण करते हैं, शाल का निर्माण करते हैं, ग्लव्स का निर्माण करते हैं। ये नेचुरल फाइबर है, यानी नेचुरल स्रोत से मिलने वाले फाइबर को नेचुरल फाइबर कहते हैं। और जो आधुनिक तरीके से बनाया जाता है, जैसे आर्टिफिशियल पदार्थ से, जैसे प्लास्टिक से, जैसे और भी किसी पदार्थ से बनाया हुआ जो फाइबर होता है साथियों, वो आर्टिफिशियल फाइबर के रूप में जाना जाता है और उससे भी फैब्रिक का निर्माण होता है, उससे भी धागे बनते हैं, उससे भी गारमेंट बनते हैं और लोगों को पसंद भी आते हैं। तो साथियों, पहला जो दिक्कत आती है यार्न कंटामिनेशन और फॉरेन यार्न की, वो है कि फाइबर सेलेक्ट करते समय फाइबर में मिक्सिंग की संभावना। यानी जिस कलर का फाइबर आपने सेलेक्ट किया है
उसमें किसी और कलर का फाइबर मिक्स हो गया, पहला कारण। दूसरा कारण जो है, वहां जहां पे बुनाई हो रही है या धागा बन रहा है, वहां के प्रॉपर एरिया में कोई जो फाइबर है वो उड़ रहा है, बुनाई के दौरान उसके अंदर चिपक गए और बुन गए। तीसरा जो कारण है साथियों, मशीन में जो बॉबिन होती है या मशीन में और भी पार्ट होते हैं, उसमें भी फाइबर चिपक जाता है कई बार। उसके कारण भी आपको यान कंटामिनेशन या फॉरेन यान आने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार मशीन में प्रॉपर सफाई न होने के कारण भी फॉरेन यान आने की संभावना होती है, या पहले कोई और कलर का थ्रेड बना, उसके फाइबर्स कुछ जमीन पे चिपके रह गए, वो भी उड़ के हवा में पार्टिकल के साथ उस फैब्रिक में या उस थ्रेड में पार्टिकुलर घुस जाते हैं, जिसके कारण वह कंट्रास्ट दिखने लगते हैं और वो फॉरेन यान या यान कंटामिनेशन के रूप में उभर कर आते हैं। स्टेन क्यों आती है साथियों? स्टेन इसलिए आती है कि प्रॉपर सफाई का मेंटेनेंस न होना, यानी कि प्रॉपर सफाई अगर फर्श की नहीं होती है तो स्टेन, मेजर स्टेन, माइनर स्टेन, हैंडलिंग स्टेन आने की संभावना होती है। तो आशा करता हूं साथियों, कल मैं आपको फैब्रिक के दूसरे दोष के बारे में बताऊंगा। इसको 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार जरूर देखें, ताकि आपको अच्छी नॉलेज हो जाए फॉरेन यान की और यान कंटामिनेशन की। मैं पिक्चर अटैच करूंगा, उससे आप समझ लेना कि फॉरेन यान और यान कंटामिनेशन क्या होता है और क्यों होता है, उसका रीजन